हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। मैं चंदन शर्मा। आज हम लोग क्लास 12 का सिंधु घाटी सभ्यता के अगले वीडियो के ओर बढ़ेंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो 12th क्लास के अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, इन सभी एग्जामों में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए, जिसमें 1400 से भी अधिक स्थल खोजे गए थे, जिसमें 400 से अधिक या 500 से अधिक भारत में पाए जाते हैं और बाकी की संख्या 400 से 500 पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो आपका भारत में पाया जाता है। परंतु जितने भी बड़े बड़े स्थल हैं वो आपको कहां मिलता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलता है। तो जितने भी 1400 स्थल हैं उसमें जो प्रमुख स्थल है, जहां से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज उसके बारे में खोजकर्ता कौन खोजा, कब खोजा, कहां वर्तमान में स्थित है, उसका पूरा सार अध्ययन करने वाले हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो इससे अगर आप बोर्ड में देखते हैं तो बोर्ड के जितने भी मॉडल सेट पेपर आप देखिएगा, उसमें से एक ना एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपको मिलने वाला है। या तो किसी स्थल का नदी पूछ देगा, किस नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था, या कब खोजा गया, किसने खोजा, वर्तमान में किस जिला में स्थित है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था, सबसे पहला खोजा गया स्थल वो था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर। और इसीलिए इस हड़प्पा स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किया गया था। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे नामाकरण, जिसमें हम लोग इसके 3 से 4 नामों का अध्ययन किए थे, जिसमें सबसे पहला था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा में था सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, तीसरा में था हड़प्पा सभ्यता, फिर इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो यहां पर अगर हम हड़प्पा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। क्या था? सबसे पहला खोजा गया स्थल था। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसको बात करते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है, इसका खोज कौन किया और इसका खोज कब किया गया, और यह वर्तमान में किस शहर में स्थित है। क्योंकि वर्तमान में पहले ये जो अभी आप वर्तमान के जितने भी जिला देख रहे हैं, प्रांत देख रहे हैं, पहले सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में पंजाब बना, गुजरात बना या फिर पाकिस्तान बना, ये सब अभी वर्तमान में स्थित है, लेकिन पहले केवल सिंध प्रांत के नाम से जाने जाते थे। और ये भी आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, सर्वाधिक संख्या में सरस्वती नदी के किनारे पाया जाता है, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और अब देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है इसका जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? रावी नदी। नदी याद रखिएगा, भूल जाएगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि हड़प्पा ज्यादातर लोग सोचता है कि ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसलिए हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। परंतु ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? रावी नदी तट के किनारे। इसको याद रखिएगा, गलती से सिंधु मत मार दीजिएगा, नहीं तो जो सही होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी में हड़प्पा नगर को खोजा गया, जो पहला नगर के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो ये जो वर्तमान में अभी जिस स्थान में अवस्थित है, उस स्थान का नाम है मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? नाम याद रखिएगा, जिला बहुत इंपॉर्टेंट है और जिला के साथ साथ जो आपका जो स्थल है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हड़प्पा नगर है या फिर जो हड़प्पा स्थल है वो किस स्थान में वर्तमान में स्थित है, तो हम लोग लिखेंगे मोंटगोमरी जिला, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। और ये खोजा गया 1922 ईस्वी में, और इसके खोज करता थे राखल दास बनर्जी। किसने खोजा? राखल दास बनर्जी। नाम याद रखिएगा, बहुत नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें माधवा राव भी थे, परंतु हम लोग केवल एक ही व्यक्ति के पॉपुलर व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी। अब देखिए, इसका जो वर्तमान में स्थल है, यानी वर्तमान में यह कहां अवस्थित है, तो यह पाकिस्तान में लारकाना जिला है।
जो सिंध प्रांत में पड़ता है लारकाना जिला, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो आप इससे भी चार तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और ये वर्तमान में हमारा कहाँ स्थित है, तो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब अगर हम तीसरे महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो वह है चनहुदड़ो। कौन है? चनहुदड़ो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब श्रेणी क्रम से नगर दिया गया है, अर्थात जैसे जैसे खोज होते गया और जिस जिस व्यक्ति ने खोज किया उसको श्रेणी क्रम से यहाँ पे डेट बाई तिथि बाई यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहला नगर हड़प्पा, दूसरा कौन? मोहनजोदड़ो। अगर हम तीसरे की बात करें, चनहुदड़ो की बात करें, तो चनहुदड़ो का जो खोज हुआ था वो आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके खोज करता थे गोपाल मजुमदार। कौन थे? गोपाल मजुमदार। अब इसका अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, अगर बात करते हैं कि अभी वर्तमान में किस स्थान में स्थित है, तो यहां पे देखिए सिंध प्रांत पड़ता है। कौन? सिंध प्रांत। देखिए सिंध प्रांत जो था वो दो भाग में बट गया, जिसको पंजाब प्रांत के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिंध का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और सिंध का कुछ हिस्सा भारत में रह गया। तो इसलिए हम सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत के कहा? पाकिस्तान, अर्थात मूल रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए तीनों बड़े शहर जो हैं, जो बड़े नगर के नाम से जाने जाते हैं, और ये मुख्य रूप से कहां स्थित है? पाकिस्तान में। इसलिए हम पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं कि पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़े हैं कि सर्वाधिक जो नगर है, सर्वाधिक नगर कहां है, तो वो आपका भारत में है। लेकिन जितने भी बड़े नगर हैं, कौन सा नगर? जो बड़ा नगर है वो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। इसलिए बहुत सारे आपको बड़े नगर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब देखिए तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था और यह सिंध प्रांत में स्थित है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बात करेंगे चौथे प्रमुख नगर कालीबंगन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियों से इसका मतलब है। तो कभी कभी कालीबंगन का अर्थ भी पूछ देता है। तो कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। क्या है? काली रंग की चूड़ियां। अब देखिए इसमें तो ये आपका कालीबंगन है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और ये वर्तमान में सरस्वती नदी जो है वो आपका घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? घग्गर नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो ये वर्तमान में स्थित है, लेकिन पहले इसको सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। अब देखिए ये जो आपका कालीबंगन है ये 1953 ईस्वी में बीबी लाल, क्या नाम है? बीबी लाल बीबी लाल के द्वारा खोजा गया है और ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में वर्तमान में स्थित है। अब इसके बाद कोटदीजी की बात करें तो कोटदीजी जो है, तो कोटदीजी आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1953 में भी इसका भी खोज किया, लेकिन इसके जो खोजकर्ता थे उसका नाम था फजल अहमद। क्या नाम था? फजल अहमद। तो आप खोजकर्ता पर ध्यान दीजिए, किस नदी के किनारे स्थित है उसको ध्यान दीजिए। तो अगर हम कोटदीजी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किया गया था 1953 ईस्वी में, फजल अहमद इसके खोज किए थे और ये जो वर्तमान में सिंध प्रांत खैरपुर में स्थित है। कहां? तो सिंध प्रांत का एक खैरपुर नामक स्थान है, वहीं पे यह भी वर्तमान में स्थित है। तो हम लोग अभी कितना याद किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगन सरस्वती या घग्गर नदी और कोटदीजी आपको सिंधु नदी। खोज हुआ 21 में, 22 में, 31 में, 53 में और एक और 53 में। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगन से पूछा जाता है। बोर्ड में अभी तक ज्यादातर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर आपका कालीबंगन के पूछा गया, खोजकर्ता या किस नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं रंगपुर का। किसकी बात करते हैं? रंगपुर। तो रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? मादर नदी। ये 1953 में और 54 यानी 1953 में इसका खोज शुरू हुआ और पूर्ण रूप से ये 1954 में सामने आया। तो इसलिए इसका खोज 1953 से 54 में हुआ और इसके खोज करता थे रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव।
और ये जो वर्तमान में स्थित है ये काठियावाड़ जिला में स्थित है, और काठियावाड़ जिला वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो ये काठियावाड़ भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में गुजरात के राज्य में स्थित है। तो रंगपुर का खोज रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी। खोज 1953 से 56, खोज करता थे आपका रंगनाथ राव, और ये काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। अब हम लोग रोपड़ की बात करते हैं। तो अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो था वो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था, जिसको सतुद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जानते थे। तो सतलज हो गया। ये 1953 में खोजा गया रोपड़, और ये यंगदत्त शर्मा, यानी इसके खोजकर्ता कौन थे? यंगदत्त शर्मा थे, और ये वर्तमान में रोपड़ जिला में स्थित है। अब सोचिए, नाम से ही इसका जिला का नाम पता चलता है, रोपड़, रोपड़ जिला। इसी के नाम पर इस जिला का नाम रोपड़ रखा गया, जो पंजाब में स्थित है। कहां स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब अगर हम बात करें लोथल का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गुजरात में स्थित है। कौन? लोथल। तो ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा नदी की अगर बात करें तो 1955-62, यानी इसका शुरुआत हुआ था 55 में, और इसका जो खोज हुआ था वो रंगनाथ राव ने किया था, और ये अहमदाबाद जिला में स्थित है। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। कहां? अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है, जहां से महात्मा गांधी ने अहमदाबाद जिला में उन्होंने अपना क्या बनाया था? तो अहमदाबाद में ही उन्होंने अपना एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो अब इसको ध्यान रखिएगा कि रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र लोथल जो था वो व्यापारिक केंद्र नगर था, जहां से बड़े स्तर पर लोग व्यापार करते थे, इसलिए इसको बंदरगाह नगर के भी नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आलिमगीरपुर, तो हम लोग पढ़े थे जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे कि भारत का सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलिमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आलिमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। इसका खोज 1958 में हुआ था, और इसके खोज करता थे यंगदत्त शर्मा, और ये वर्तमान में मेरठ जिला में स्थित है। कहां? मेरठ जिला, और मेरठ पड़ता है कहां? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब अगर हम बात करें सूतकंगडोर का, तो ये आपका दासक नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज 1927 से, अब देखिए 27 से 62 का क्या प्रॉब्लम है, यानी ये क्या है? तो 1927 में इसको पहली बार खोजा गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रकाश में कब आया? तो 1962 में पूर्ण रूप से प्रकाश में आया था। इसलिए इसके जो खोजकर्ता थे जॉर्ज डेल्स थे, और ये वर्तमान में मरकान जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? मरकान जिला पाकिस्तान में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बनमाली का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा और बनमाली दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बनमाली की बात करें तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? रंगोई नदी। नदी नाम याद रखिएगा, ईस्वी नाम याद रखिएगा। तो बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और ये 1974 ईस्वी में खोजा गया। कब खोजा गया? 1974 ईस्वी में। और ये खोज करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। ये जो आप दोनों नीचे देख रहे हैं, बनमाली और जो धौलावीरा है, ये दोनों भारत में, एक आपको हरियाणा में पड़ता है और एक आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो बनमाली जो है वो हिसार जिला में स्थित है। कहां स्थित है? हिसार जिला। हिसार जिला कहां है? वर्तमान में हरियाणा जिला, मतलब हरियाणा राज्य में है। अब अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो भारत में पाया जाता है, और ये सरस्वती नदी अर्थात घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नगर है, और इसका खोज 1990 से 91 के बीच में किया गया था। और इसका भी खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, और यह वर्तमान में कच्छ जिला गुजरात में स्थित, मतलब गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका देखते हैं वहीं पे कच्छ जिला में ये स्थित है। तो इतने जितने भी नगर हैं, आप इसको अगर आप ट्वेल्थ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो जब ट्वेल्थ में बहुत सारे सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कभी कभी आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल का वर्णन करें, तो हम क्या करेंगे? यहां से जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, इन सबको टॉपिक बनाकर हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के उल्लेख करे या वर्णन करे, पूछता ही है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है हड़प्पा। तो लिख सकते हैं कि हड़प्पा नगर सर्वप्रथम सिंधु घाटी के सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जो वर्तमान में रावी नदी के तट के किनारे स्थित है, और ये वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है।
फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा में मोहनजोदड़ो, और इसी प्रकार से हम लोग 7 से 8 प्रमुख स्थल के नाम लिखेंगे और उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो यहां से हम लोग इसको सब्जेक्टिव टाइप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको एक बार फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको जोड़ जोड़ के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो मेरा एक क्वेश्चन लिखें और उसको बना के देखिएगा। क्वेश्चन यही है, अब प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का उल्लेख करें। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का उल्लेख करें। अब उसमें कुछ करना नहीं है, इसमें से कोई 8 या 7 जो प्रमुख नगर, देखिए प्रमुख नगर कौन कौन है। हड़प्पा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बार खोजा गया। मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा नगर के नाम से जाना जाता है। फिर चनहुदड़ो ये भी फेमस है। कालीबंगन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोट दीजिए लिख सकते हैं, लोथल लिख सकते हैं, बनवाली लिख सकते हैं, धौलावीरा लिख सकते हैं, सूतकांगडोर लिख सकते हैं, और इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप हड़प्पा से कौन सा साक्ष मिला, मोहनजोदड़ो से कौन सा साक्ष मिला, चनहुदड़ो से कौन सा साक्ष मिला। तो साक्ष जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि निम्नलिखित स्थल से कौन से प्रमाण मिले जिसके चलते वह नगर सबसे प्रसिद्ध जाना जाता है। तो अब यहां पे आप देखिएगा, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये जितना इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट सभी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो हम लोग बोर्ड के साथ साथ कुछ कंपिटिटिव एग्जाम के भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।